बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस मुल्क के मुतालिक अहम मालूमात दे रही हूँ, इस मुल्क के हवाले से इतना कहना काफ़ी है कि इसने जो तरक्की आज की है, कई सालों तक पहले इसका दूर दूर तक पता ना था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग वाला मुल्क, गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाने वाला मुल्क, जहाँ की पुलिस के पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, समंदर में बनाए जाने वाला दुनिया का पहला 7 स्टार होटल। तो आज हम आपको दुबई के हैरान कुन और दिलचस्प हकाइक से आगाह करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो फिर आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब इमारात है, इस मुल्क को यूएई के नाम से ज़्यादातर पुकारा जाता है। इस खुशकी के मुल्क की पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाली इसकी रियासत दुबई है। दुबई मुल्क का नाम नहीं बल्कि ये यूएई की एक रियासत और शहर है जो तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है। इस शहर का कुल रकबा 1610 किलोमीटर। अगर बात की जाए रकबे की तो यूएई की कुल रकबे की तादाद 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि यह आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है। इस आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 38.2% के साथ इंडियन सबसे ज़्यादा, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी, 2.3% दूसरे साउथ एशियन लोग मौजूद हैं। 59.4% के अलावा 11.6% लोग यहाँ के वतनी हैं, 10.2% मिस्री, 6.1% फिलिपिनो और 12.8% दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रहने वाले मौजूद हैं। ये एक इस्लामी अरब मुल्क है। इस मुल्क की कौमी ज़बान अरबी है और यही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फिलिपिनो, चाइना, तामुल, ये सब ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं। इस मुल्क का कैपिटल अबू ज़हबी है। इस मुल्क की 7 रियासतें हैं या 7 शहर हैं, जिनके नाम हैं दुबई, शारजा, उजमान, अबू ज़हबी, उम्मुल क़वीन, रासुल ख़ीमा और फुजीरा। ये एशिया का छोटा सा जजीरा नुमा अरब के मशरिक में मौजूद है। इस मुल्क की सरहदें सऊदी अरब और ओमान से मिलती हैं और इसका समंदर खलीज फ़ारिस की सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। इस मुल्क का सरकारी मज़हब इस्लाम है। यूएई में बादशाहत का निज़ाम कायम है जो 7 रियासतों के फेडरेशन से तश्कील पाई गई। हर रियासत का एक अलग हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। अमली तौर पर अबू ज़हबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिनका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है। मुल्क के नायब सदर और वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है। यूएई की मईशत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस पर है, जो दुनिया के छठे और 7वें बड़े ज़खायर हैं। और इसके बाद तीसरी बड़ी मईशत को ताकत देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। यह मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, इस्लामी ताउन तंजीम, ओपेक, लाबिस्ता तहरीक और खलीज 57 कौंसिल GCC का रुकन भी मौजूद है। इन 7 रियासतों के अलग अलग हुक्मरान हैं, जैसे कि अबू ज़हबी के मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, शारजा के सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी, उजमान के शेख अबमेर बिन राशिद अल नईमी, उम्मुल क़वीन के सऊद बिन राशिद अल मल्ला, रासुल ख़ीमा के शेख सऊद बिन सक्तर अल कासिमी और फुजैरा के हुमाद बिन मोहम्मद। यूएई की 7 रियासतों में दुबई का एक अलग मुकाम और मेयार है। इस शहर की कुल आबादी 35,64,931 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर आबादी के लिहाज से यूएई का सबसे बड़ा शहर है। 19वीं सदी में एक छोटे से माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई 20वीं सदी के अव्वल से एक इलाकाई तजारती मरकज़ पर परवान चढ़ा और 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के अव्वल में सयाहत और ऐशो इशरत पर तवज्जो देता गया और आगे बढ़ता चला गया। इस शहर को 1833 में बनियाद कबीले के तकरीबन 700 के करीब अफराद ने आबाद किया,
یہ لوگ خلیجی سمندری ساحلی پٹی پر آباد ہوئے۔ یہ ساحلی پٹی ایک قدرتی بندرگاہ پہ تھی۔ یہ لوگ اپنی روزی روٹی کا دار و مدار سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر گزار دیتے اور آہستہ آہستہ سمندری تجارت بھی کرنے لگے۔ یوں ان کی ترقی کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی میں ملک سے نکلنے والے تیل اور گیس کے ذخیروں نے حاصل ہونے والی رقم سے دبئی کی ترقی پر لگانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ آج ہم 2024 میں دبئی دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں بزنس کرنا دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے۔ یہ شہر آج پوری دنیا کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بن چکا ہے، جس کی وجہ شہر میں ہر آنے والے دن سے نئے حیران کن وزٹنگ پلیسز کا آغاز کرنا ہے۔ اگر دنیا کے چند ایک مشہور مقامات پر نگاہ ڈالی جائے تو دبئی کا جو عمارت ہے برج الخلیفہ وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، جس کے ٹوٹل 161 فلورز ہیں۔ اس بلڈنگ کی ہائٹ 824 میٹر یعنی 2717 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ میں 57 لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کی فاسٹ ترین سروس مہیا کرتی ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر 6 جنوری 2004 میں شروع کی گئی اور 5 سال کے طویل ترین عرصے کے بعد اکتوبر 2009 میں کنسٹرکشن کو مکمل کر لیا گیا۔ 4 جنوری 2010 میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ برج خلیفہ کو بنانے میں $1.5 بلین کا خرچہ آیا۔ اس بلڈنگ کا مین کنٹریکٹر سامسنگ CNT تھا۔ اس کے فلورز کا ایریا 3,09,473 مربع میٹر ہے۔ یہ بلڈنگ اتنی اونچی ہے کہ اوپر کی کئی منزلیں تو اکثر بادلوں میں چھپی رہتی ہیں۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے بہت سی رقم دوسری ریاستوں کے حکمران سے قرض کے طور پر لی گئی جو بعد میں ادا کر دی گئی۔ اس بلڈنگ کو دنیا کی مشہور کمپنی نے ڈیزائن کیا۔ اس کمپنی نے شکاگو کے شیئرز ٹاور کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ اس بلڈنگ میں کلیڈنگ سسٹم کا لگایا گیا ہے جو دنیا کے گرم ترین علاقوں کو برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ برج خلیفہ کو عمار گروپ نے تعمیر کیا۔ اس بلڈنگ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ڈالا گیا ہے۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 900 فلیٹس بنائے گئے ہیں جن میں 1 بیڈ روم سے لے کر 4 بیڈ روم کے ہالز بھی بنائے گئے ہیں۔ برج خلیفہ میں پر نائٹ کا ریٹ $600 ہے اور $900 تک جاتا ہے، جو پاکستانی روپوں میں 25,08,345 بنتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں دنیا کے بہترین لگژری بیڈ رومز موجود ہیں۔ برج خلیفہ کے گراؤنڈ فلور پر دنیا کا سب سے بڑا واٹر ڈینس سسٹم لگایا گیا ہے جس سے روزانہ دیکھنے کے لیے ہزاروں ٹورسٹ آتے ہیں۔ اگر بات کریں دنیا کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی، جسے دبئی مال کا نام دیا گیا، اس مال کو عمار مالز گروپ نے تعمیر کیا۔ اس مال کا ٹوٹل رقبہ 54 لاکھ اسکوائر فٹ ہے۔ اس مال میں 14,000 سے زیادہ گاڑیاں پارک کرنے کے لیے پارکنگ بنائی گئی ہے۔ اس مال کا مکمل نیم دی دبئی مال تھا، پھر جنوری 2013 میں اسے بدل کر صرف دبئی مال رکھ دیا گیا۔ اس مال میں دنیا کے سب سے بڑے کپڑوں کے برانڈز، گھڑیوں کے برانڈز، جوتوں کے برانڈز کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے بڑے برانڈز ان میں موجود ہیں۔ یہ مال اتنا بڑا ہے کہ اسے گھومتے گھومتے انسان تھک جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مال برج خلیفہ کے بالکل ساتھ بنایا گیا ہے تاکہ جو لوگ بھی آئیں اس مال کو بھی دیکھ سکیں۔ اس مال میں ایکویریم بھی بنایا گیا ہے جو ٹوٹل شیشے سے بنایا گیا ہے، جس کے ہر طرف پانی اور خوبصورت مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پورے دبئی کا نقشہ الٹا کر کے لگایا گیا۔ اس مال میں دنیا کے مہنگی ترین ریسٹورنٹس اور کیفے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں ہزاروں درہم موجود ہیں تو خوشی سے شاپنگ بھی کریں اور خوب کھائیں پیئیں بھی۔ دبئی کو دیکھنے کے لیے 2022 میں 1,40,36,000 لوگوں نے وزٹ کیا۔ ٹورسٹ انڈسٹری دبئی کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ دبئی میں دنیا کا سب سے پہلا 7 اسٹار ہوٹل بھی بنایا گیا ہے جس کا نام برج العرب ہے۔ یہ ہوٹل دنیا کا نمبر 1 لگژری ہوٹل ہے جسے 8 جولائی 1994 میں بنانا شروع کیا گیا اور 1999 میں مکمل کر دیا گیا اور پھر اسے دسمبر 1999 کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ہوٹل دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ یہاں کا رائل فلیٹ کا ایک رات کا کرایہ $28,000 ہے جو پاکستانی 80,37,400 روپے بنتا ہے۔ اس ہوٹل کو بنانے کے لیے $1 بلین کا خرچہ آیا۔ اس ہوٹل کی ٹوٹل اونچائی 321 میٹر یعنی 1,053 فٹ ہے۔ اس ہوٹل میں 18 لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ہوٹل میں ٹوٹل 202 رومز بنائے گئے ہیں۔ یہ دنیا کا بلند ترین ہوٹل شمار کیا جاتا ہے۔
इस होटल में एक हेलीपैड भी बनाया गया है। होटल के अंडरग्राउंड फ्लोर समंदर के नीचे भी है। इस होटल में बुकिंग के दौरान आपसे पूछा जाएगा कि रोल्स रॉयस की सर्विस लेनी है या नहीं। अगर हाँ तो वो कार आपको पिक करने के लिए आ जाएगी और आपको होटल तक पहुंचा देगी। इस होटल के लग्जरी रूम्स देखकर इंसान दंग रह जाता है। होटल में गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया है। इस होटल की शक्ल इंग्लिश के लफ्ज़ डी से मिलती जुलती है। दुबई में मौजूद एक लग्जरी होटल रिजॉर्ट जिसका नाम एटलांटिस दी पाम दुबई रखा गया। ये होटल अपने तर्ज का दुनिया का पहला होटल है। इस होटल को 2006 में बनाना शुरू किया गया और 24 सितंबर 2008 को मुकम्मल कर लिया गया। इस होटल की ऊंचाई 93 मीटर है। इसके टोटल फ्लोर्स 12 हैं। इस होटल में टोटल 1548 फ्लैट्स मौजूद हैं। दूर से देखने पर यह होटल एक ताज की शक्ल देता है। यह होटल बिल्कुल समंदर के बीचों बीच बनाया गया है। अब बात करते हैं पाम जुमेरह की। पाम जुमेरह नामी ये मसनूई जजीरा भी दुबई ने बनाया, जो मुकम्मल हैंडमेड है। इस जजीरे को एक खजूर की शक्ल दी गई है। इस जजीरे पे 10,000 से ज़्यादा फैमिलियाँ आबाद हैं। इस जजीरे को नामवर कंपनियों ने बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत हैंडमेड जजीरा है। बिल्कुल इसी तरह का दूसरा जजीरा भी तामीर किया गया जिसका नाम पाम जबले अली है, लेकिन यह जजीरा पाम जुमेरह से छोटा है। मेडिकल गार्डन दुबई का मशहूर इलाका है। ये बागीचा, इस गार्डन में 50 मिलियन से ज़्यादा फूल लगाए गए हैं। इसका रकबा 72,000 मुरब्बा मीटर है। इस गार्डन में बहुत बड़ा दिल बनाया गया है और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी छोड़े गए हैं। इस गार्डन की बड़ी बात यह है कि हर साल 70% डिस्प्ले तब्दील कर दिया जाता है और हर साल इसका एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। इस गार्डन में बहुत बड़ा एक एयरलाइन जहाज़ भी खड़ा किया गया है। अब बात करेंगे दुबई फ्रेम की। दुबई फ्रेम को लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि यह खूबसूरत ढांचा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके ऊपर वाले हिस्से से आप पूरे दुबई का नज़ारा कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी मौजूद है। डेजर्ट सफारी एक तरफ दुबई की बुलंद बाला बिल्डिंग और दूसरी तरफ रेत के सहरा पर दुबई की तरफ से एक तोहफा जो विजिटर बहुत शौक से कबूल करते हैं। बड़े बड़े टीलों पर गाड़ियों की रेसेस होती हैं। ये खूबसूरत ढांचा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है। विजिटर्स यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। शाम के वक्त खाने की टेबल्स लगाई जाती हैं और डांस का भरपूर इंतज़ाम किया जाता है। अगर कोई भी दुबई का विज़िट करने आए तो डेजर्ट दुबई ज़रूर जाए। फ्यूचर म्यूज़ियम, ये भी बहुत अहम इसका इलाका है। अगर आप कभी भी दुबई जाएं तो फ्यूचर म्यूज़ियम ज़रूर जाएं। ये फ्यूचर म्यूज़ियम आने वाली दुनिया और हालात को दिखाता है। ये दुनिया का मशहूर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन म्यूज़ियम है। इसे देखने के लिए लाखों लोग विज़िट करते हैं। इस म्यूज़ियम को 22 फरवरी 2022 को ओपन किया गया था। स्काई दुबई, दुबई की सबसे मशहूर मकामात में से एक स्काई दुबई भी है। ये जगह ऐसी है जैसे ख्वाब, यानी बाहर मौसम 50 डिग्री और अंदर 2 डिग्री होगा। स्काई दुबई में मुकम्मल बर्फ़ मौजूद रहती है। लोग यहाँ गर्मी के मौसम में बर्फ़बारी का मज़ा लेने आते हैं। ये एक मॉल का हिस्सा है। इस मॉल में 900 के करीब दुकानें मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर शेख ज़ैद थे जिन्होंने अपने वक्त में इस मुल्क को ज़मीन से आसमान पर पहुँचा दिया। यूएई की करेंसी दरहम है। एक दरहम पाकिस्तानी रुपीस में 78.15 रुपीस के बराबर और इंडियन 22.41 रुपीस के बराबर है। मुत्तहिदा अरब इमारात का सालाना जीडीपी 890.17 बिलियन डॉलर है। यहाँ की फीकस आमदनी 88,221 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 2,53,23,838 रुपये के बराबर बनती है और इंडियन 72,61,250 के बराबर है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन आमदनी है।